नमस्कार दोस्तों। तो हमेशा की तरह मैं तन्नू आलम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहता हूं और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये चैप्टर वाइज बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब इसको स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है गुरु के पद और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है नानकाना साहब कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है हिंदुस्तान, ख है पाकिस्तान, ग है ईरान, घ है अफगानिस्तान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ख पाकिस्तान। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरु ने मुक्ति का उपाय बताया है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है कमंडल रखना, ख है संध्या पूजा करना, ग है शिक्षा बांधना, घ है राम नाम का कीर्तन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा घ राम नाम का कीर्तन। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तेहि घट ब्रह्म निवासा में घट का अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है घड़ा, ख है घाट, ग है हृदय, घ है नदी का किनारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग हृदय। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरु नानक किस धारा के कवि थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है सगुन, ख है निर्गुण, ग है सूफी, घ है चैतन्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ख निर्गुण। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नानक ने ईश्वर से किस तरह मिलने की बात कही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है दूध और पानी की तरह, ख है दीप और ज्योति की तरह, ग है मोती और धागे की तरह, घ है पानी और पानी की तरह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा घ पानी और पानी की तरह। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो चैप्टर है दोहे, सोरठा और सवैया। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कवि रसखान पर किस धर्म का संस्कार पड़ा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है शैव, ख है वैष्णव, ग है जैन, घ है हिंदू। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ख वैष्णव। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रसखान को पुष्टि मार्ग में किसने दीक्षा दी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है गोस्वामी विठल दास, ख है गोस्वामी तुलसीदास, ग है रामानंद, घ है कबीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क गोस्वामी मित्तल दास। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसकी छवि को देखकर रसखान की आंखें अपनी नहीं रही। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है राधा, ख है ब्रज, ग है मोहन, घ है नंद की गाय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग मोहन। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तिहुपुर किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है अयोध्या, ख है स्वर्ग, ग है ब्रज, घ है तीनों लोक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा घ तीनों लोक। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि 8 सीधी 9 निधि के सुख को किसके आगे भूल जाना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है लकुटी और कंबल, ख है नंद की गाय चराने, ग है ब्रज के वन, घ है अपने राज्य पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ख नंद की गाय चराने। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो चैप्टर है सवैया। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है घनानंद किस भाषा के कवि थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है ब्रज भाषा, ख है तेलुगु, ग है खड़ी हिंदी भाषा, घ है अवधी भाषा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क ब्रज भाषा। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि ने स्नेह के मार्ग को कैसा बताया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है सीधा, ख है टेढ़ा, ग है पेचीदा, घ है दुर्लभ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क सीधा। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सज्जन अपना शरीर किसके लिए धारण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है स्वार्थ सिद्धि के लिए, ख है श्रृंगार के लिए, ग है सुख पाने के लिए, घ है दूसरों के हित के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा घ दूसरों के हित के लिए। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि ने जीवनदायक किसे कहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है अमृत को, ख है जल को, ग है बादल को, घ है हवा को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग बादल को। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रेम के मार्ग में क्या नहीं चलता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है नेकी, ख है देना, ग है लेना, घ है चतुराई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा घ चतुराई। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो चैप्टर है स्वदेशी। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है स्वदेशी कविता किस कवि ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ख है भारत तेंदु हरीश चंद्र, ग है रसखान, ग है रामधारी सिंह दिनकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी कविता कवि की किस रचना से संकलित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है भारत सौभाग्य, ख है प्रयाग रामागमन, ग है प्रेम घन सर्वस्व, घ है जीर्ण जनपद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग प्रेम घन सर्वस्व। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि प्रेम घन को वर्तमान भारत में क्या दिखाई नहीं पड़ती थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है देसी चाल चलन, ख है भारतीयता, ग है स्वदेशी पहनावा, घ है इनमें से तीनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा घ इनमें से तीनों। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान भारत में लोग किस भाषा में बोलने में गर्व की बात समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है हिंदी, ख है अंग्रेजी, ग है उर्दू, घ है फारसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ख अंग्रेजी। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसे लक्षित कर कवि ने नेताओं का मजाक उड़ाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है बोली, ख है खान पान, ग है उनकी जीवन शैली, घ है उनके पहनावेद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा घ उनके पहनावेद। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो चैप्टर है भारत माता। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है भारत माता किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है जयशंकर प्रसाद, ख है रसखान, ग है प्रेम घन, घ है सुमित्रा नंदन पंत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा घ सुमित्रा नंदन पंत।
तो इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है भागलपुर, ख है अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव, ग है बनारस, घ है बेगूसराय के सिमरिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ख अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 1900 में, ख है 1990 में, ग है 1929 में, घ है 1949 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क 1900 में। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है ग्राम्या, ख है गुंजन, ग है लोकायतन, घ है चिदंबरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा घ चिदंबरा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है निराला, ख है सुमित्रा नंदन पंत, ग है रामधारी सिंह दिनकर, घ है जयशंकर प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ख सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत माता शीर्षक कविता कवि की किस रचना से संकलित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है ग्राम्या, ख है युगवाणी, ग है पल्लव, घ है गुंजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क ग्राम्या। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंत जी का देहावसान कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 27 जनवरी 1970 को, ख है 25 मार्च 1977 को, ग है 29 दिसंबर 1977 को, घ है 29 अक्टूबर 1970 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग 29 दिसंबर 1977 को। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर है जनतंत्र का जन्म। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है भागलपुर, ख है आरा, ग है गोपालगंज, घ है बेगूसराय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा घ बेगूसराय। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिनकर जी का संबंध हिंदी की किस धारा से है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है छायावाद, ख है उत्तर छायावाद, ग है प्रयोगवादी, घ है नई कविता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ख उत्तर छायावाद। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिनकर जी को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है उर्वशी, ख है रेणुका, ग है रश्मिर थी, घ है हुंकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क उर्वशी। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिनकर जी का जन्म कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 1918 ईस्वी को, ख है 1908 ईस्वी को, ग है 1928 ईस्वी को, घ है 1990 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ख 1908 ईस्वी को। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है नेपाली जी, ख है भारतेंदु हरीश चंद्र, ग है त्रिपाठी जी, घ है दिनकर जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा घ दिनकर जी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है हिरोशिमा। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है हिरोशिमा शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, ख है रामधारी सिंह दिनकर, ग है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, घ है हरिवंश राय बच्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 28 जून 1911 को, ख है 7 मार्च 1911 को, ग है 15 अक्टूबर 1911 को, घ है 7 दिसंबर 1911 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ख 7 मार्च 1911 को। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिरोशिमा कविता कवि की किस कृति से संकलित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है भग्न दूत, ख है चिंता, ग है सदा नीरा, घ है आंगन के पार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग सदा नीरा। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ख है करतारपुर पंजाब, ग है झड़िया झारखंड, घ है रतनपुर बिहार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क कुशीनगर उत्तर प्रदेश। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कविता में प्रयुक्त सूरत क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है दिनकर, ख है तारे, ग है भोर का तारा, घ है परमाणु बम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा घ परमाणु बम। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर है एक वृक्ष की हत्या। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कवि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 19 अक्टूबर 1927 ईस्वी को, ख है 19 सितंबर 1927 ईस्वी को, ग है 19 सितंबर 1929 ईस्वी को, घ है 19 मार्च 1927 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ख 19 सितंबर 1927 ईस्वी को। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आकारों के आसपास कहानी संग्रह किनकी कृति है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है कुंवर नारायण, ख है निराला, ग है रामधारी सिंह दिनकर, घ है अज्ञेय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क कुंवर नारायण। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वृक्ष की हत्या कवि की किस कृति से संकलित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है आमने सामने, ख है चक्रव्यूह, ग है इन दिनों, घ है कोई दूसरा नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग इन दिनों। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि के अनुसार आज का समय और उसकी यांत्रिकता किस चीज के मिटाना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है यांत्रिका को, ख है स्वत्व को, ग है सहज सौंदर्य को, घ है सजीव के अस्तित्व को।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा घ सजीव के अस्तित्व को। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि के दरवाजे पर वृक्ष किस प्रकार खड़े थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है बैल की तरह, ख है चौकीदार की तरह, ग है जिद्दी बच्चे की तरह, ग है भूत की तरह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ख चौकीदार की तरह। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर है हमारी नींद। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कवि वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 5 अगस्त 1947 ईस्वी को, ख है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ग है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, घ है 15 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क 5 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि ने घूमता आईना शीर्षक से किस पत्रिका का स्तंभ लेखन किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है कादम्बिनी, ख है इंडिया टुडे, ग है अमृत प्रभात, घ है धर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग अमृत प्रभात। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि वीरेन डंगवाल की पहली कविता संग्रह इसी दुनिया में कब प्रकाशित हुई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 1991, ख है 1982, ग है 1994, घ है 1973। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क 1991। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कविता के प्रथम अनुच्छेद में गरीब की तुलना किससे की गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है बम से, ख है बच्चे से, ग है धमाके से, घ है मक्खी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा घ मक्खी से। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि ने किस महान कवि की पुस्तिका का अनुवाद पहल पुस्तिका के रूप में किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है नाजिम हिकमत, ख है रविंद्रनाथ ठाकुर, ग है सरोजनी नायडू, घ है वास्को पोपा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये क नाजिम हिकमत। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर है अक्षर ज्ञान। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 15 जून 1961 ईस्वी को, ख है 17 अगस्त 1961 ईस्वी को, ग है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, घ है 5 नवंबर 1947 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ख 17 अगस्त 1961 ईस्वी को। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चौखटे में क्या नहीं अटता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है आदमी, ख है बक्सा, ग है क, घ है जानवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग क। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुष्टुप किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है अनामिका, ख है निराला, ग है दिनकर, घ है वीरेन डंगवाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये क अनामिका। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर है लौट कर आऊंगा फिर। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 1980 ईस्वी को, ख है 1890 ईस्वी को, ग है 1899 ईस्वी, घ है 1908 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग 1899 ईस्वी। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवनानंद दास की मृत्यु किस उम्र में हो गई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 55 वर्ष, क है 65 वर्ष, ग है 45 वर्ष, घ है 35 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क 55 वर्ष। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवनानंद दास के निधन के बाद उनके कितने उपन्यास प्रकाशित हुए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 12, ख है 10, ग है 11, घ है 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा घ 13। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि जीवनानंद दास ने इस कविता में सबसे पहले किस पक्षी की तरह बनने की संभावना व्यक्त की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है उल्लू, ख है अबाबिल, ग है सारस, घ है कौवा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ख अबाबिल। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 4 दिसंबर 1875, ख है 15 अगस्त 1875, ग है 10 मार्च 1870, घ है 15 अप्रैल 1870। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क 4 दिसंबर 1875। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी किसकी कृति है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है विक्रम सेठ, ख है रेनर मारिया रिल्के, ग है धर्मवीर भारती, घ है मुल्क राज आनंद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ख रेनर मारिया रिल्के। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि रिल्के के अनुसार किसके अस्तित्व पर भगवान का अस्तित्व है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है गृह, ख है जलपात्र, ग है भक्त, घ है मदिरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग भक्त। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि ने ईश्वर के सामने शैया के रूप में क्या प्रस्तुत किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है अपने हृदय को, ख है अपनी आंखों को, ग है अपने हाथ को, घ है अपने गाल को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा घ अपने गाल को। तो इस वीडियो में इतना ही चैप्टर कवर किए हुए हैं जो इसके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। तो आपसे यही गुजारिश है कि इस क्वेश्चन को याद रखें और एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन का भरपूर यूज करें। तो ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू।